निकायों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। सबसे पहले बात करते हैं दौसा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कलेक्ट्रेट में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जोर शोर से नामांकन दाखिल किए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट में लोगों को सुबह से तांता लगा रहा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े से नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं निकाय चुनावों में 10वीं पास योग्यता होने की वजह से युवा उम्मीदवारों की संख्या अधिक थी। साथ ही 10वीं योग्यता की वजह से पुराने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ा। वहीं एक तरफ कोई अपने घर के अन्य सदस्यों के नामांकन भरते नजर आए, तो कोई अपने रिश्तेदारों को नामांकन भराता नजर आ रहा था। वहीं सभापति की सीट सामान्य की होने की वजह से कई दिग्गज चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाते नजर आएंगे। और मैं वार्ड में जब 4 नंबर वार्ड था, उसमें मैंने सड़कें, मैंने रोड लाइट, नाली और वार्ड में विकास करवाया। उस विकास के मुद्दे पे मैं दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मेरे वार्डवासी, मेरी जनता मुझे क्या रिजल्ट देगी ये उनके हाथ में है। मैंने जो विकास कराया वो बहुत ही अच्छा करवाया। अब जनता के हाथ में वो मुझे दोबारा बनाती है ये नहीं। जहां एक तरफ कलेक्ट्रेट में लोगों का नामांकन भरने का सिलसिला जारी था, वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बात की जाए पार्टियों के टिकटों की, तो वार्डों में सर्वे कराकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की बात कहकर टाल रहे हैं। एक ही वार्ड में से एक पार्टी के 2 दिग्गजों के टिकट मांगने की बजाय नामों की घोषणा करने की बात कहकर टाल रहे हैं, और यही कारण है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की घोषणा का इंतजार कर रही है। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, और कांग्रेस जो कि गरीब और मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, उसका दामन थामा है और उसी गरीब और किसानों और मजदूरों के लिए हम काम करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार हूँ मैं, और मैं वार्ड वालों की समस्याओं के लिए आया हूँ। वार्ड में 5 साल में जो भी मेंबर बने हैं बीजेपी कांग्रेस के, दोनों 5 साल में 5 बार भी नहीं पहुँच पाए वार्ड के अंदर। वार्ड वालों की समस्याओं के चक्कर में मैं वार्ड वालों के सहमति से, उन्हीं के आशीर्वाद से 17 वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा है। वहीं नामांकन भरने आए एक प्रत्याशी के सपने उस वक्त चूर-चूर हो गए जब उसने अपना आवेदन एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया। तब उसका नाम मतदाता सूची से कट चुका था। दरअसल वार्ड नंबर 27 में एससी की रिजर्व सीट है। वहीं नामांकन भरने आई राधा कुमारी का कहना है कि पिछले चुनावों में वो अपना वोट डाल चुकी है। चुनाव लड़ने के लिए हम फॉर्म भरने आए थे, और यहाँ पे देखा तो वोटिंग लिस्ट में मेरा ही नाम नहीं है। तो और पिछली बार मैंने वोट दिया था, और अब इसमें कुछ भी नहीं है, डिलीट बता रहा है। और वोटर आईडी भी है, और शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं, मकान भी है और यहीं रहते हैं सभी। फिलहाल इस बार का निकाय चुनाव काफी संघर्षपूर्ण रहने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही यह जिला जीत के लिहाज से मायने रखता है। वहीं मीणा बाहुल्य इलाका होने से किरोड़ी लाल मीणा का भी दबदबा इस क्षेत्र में है। अब सवाल ये है कि इस बार दौसा की जनता किसे स्वीकारती है।